तो धीरे धीरे इस मैदान पर जब खत्म को चलकर बढ़ती हुई और रावण का पुतला अपने स्थान पर बैठा हुआ और चैलेंज सामने कि मैं अभी हूँ और इसका सर्वनाश करने के लिए भगवान श्री राम की सेना स्वयं भगवान पहुंच चुके हैं और कुछ ही लम्हों पश्चात इसका अंत कर दिया जाएगा। सत्य पर सत्य की विजयदशमी का पर्व रेलवे रामलीला समिति द्वारा यहाँ रेलवे रामलीला दशहरा मैदान में आयोजित किया जा रहा है। मैं जूरी को, रेलवे रामलीला के तमाम कलाकारों को और तमाम संयोजकों को धन्यवाद देना चाहूँगा और रतनगढ़ के आवाम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वे हमें समय समय पर अपना सहयोग प्रदान करती रहती है। और अब मैं आगे के लिए माइक हमारे एंकर, हमारे संचालक भाई अशोक जी वर्मा। धन्यवाद सलीमुद्दीन भाई। रेलवे रामलीला का ये 73 वर्षों का सफर और एक स्वर्णिम सफर, पिछले 73 वर्षों से इस मंच पर रामलीला का भव्य मंचन किया जा रहा है और हम सभी देख रहे हैं आज भी ये लीला उसी रूप में है। आज भी दशहरा का मेला उसी रूप में, अपने भव्य रूप में है और आज विजयादशमी के इस अवसर पर भारी भीड़ के साथ रावण का ये विशाल पुतला इस दशहरा मैदान पर खड़ा है। मैं रेलवे रामलीला समिति जो 73 वर्षों से रामलीला का मंचन किया जा रहा है, उसकी वर्तमान कार्यकारिणी मंडल से आपका परिचय करवा दूं। इस कार्यकारिणी मंडल में इस समिति के अध्यक्ष हैं श्रीमान श्रीचंद जी पूनिया, ADEN रेलवे रतनगढ़। इस समिति के उपाध्यक्ष हैं लक्ष्मण कुमार मीणा, SSE पीवे, राम कुमार मीणा, SSE पीवे। सचिव हैं श्री CL मीणा, SSE गति शक्ति, ओम प्रकाश भगासरा, SSEW। सह सचिव है रणजीत सिंह ढाका, SSE P, बाबूलाल मीणा, SS PR मीणा, CHI। संयुक्त सचिव हैं श्रीमान जुगल किशोर, SSES, नरेंद्र कुमार घारू, CBS, विजय पाल ढाका, CPS, बलबीर सिंह राठौड़, SSES, महेश चंद्र मीणा, SSET। समिति के आयोजन सचिव हैं ओम प्रकाश चौहान, अशोक कुमार सारस्वत। संयोजक हैं कुतुबुद्दीन पठान, राजेंद्र कुमार बबेरवाल। सह संयोजक हैं राम सिंह शेखावत। सचिव NWREU सीताराम गोदारा, सचिव UPRMS। मनोहर लाल मीणा, अध्यक्ष SC/ST एसोसिएशन। भंडारपाल हैं अशोक कुमार मारू और दिनेश कुमार जोशी। स्टेज मंत्री हैं सलीमुद्दीन कुरैशी, भंवरलाल प्रजापत, विमल सुथार। और रामलीला के निर्देशक हैं श्री राजेश गहलोत, सांवरमल प्रजापत, राकेश नायक, आफ्ताब अहमद। कोषाध्यक्ष सचिन विरमानी। सुरक्षा सहयोग पिछले 10 दिनों से है सुभाष चंद्र बिजारणिया, CI, जय रामाराम, SHO GRP, रमेश कुमार SI RPF। विद्युत व्यवस्था विजय सिंह राठौड़, मनोज यादव, राम रतन भुंड, हेमंत प्रजापत। संगीत और पार्श्व गायन का कार्यभार संभाल रखा है रमेश रुद्र और मास्टर रणजीत। साउंड व्यवस्था हरी साउंड की तरफ से है। और अभी हम जो ये नन्हे मुन्ने कलाकार राम लक्ष्मण रामादल के साथ वानर सेना, हनुमान जी और रावण दल, इन नन्हे मुन्ने कलाकारों की साज सज्जा देख रहे हैं। साज सज्जा का कार्यभार संभाल रखा है पुरुषोत्तम पेंटर, लालचंद मारू, ओम प्रकाश सांखला। कार्यकारिणी के सदस्य हैं अनिल सियोता, रविंद्र शर्मा, वासुदेव प्रजापत, ऋषिराज पांडे, धन्नाराम मेघवाल, लालचंद सियोता, दिनेश कुमावत, सुशील इंदौरिया, फारूक खान, अकरम खान, रामेश्वर लाल प्रजापत, लालचंद प्रजापत, युधिष्ठर मंगलहारा, सभी रेलवे के कर्मचारीगण और इस समिति के सदस्य
और कलाकार, इन सब ने मिलकर पिछले 10 दिनों से रामलीला का जो भव्य मंचन हो रहा है उसका सफल आयोजन इनकी बदौलत तो है ही, और आप सभी सम्मानित दर्शकों का पूरा सहयोग हमें मिला, तो हमने 10 दिनों से इस रामलीला का इतना भव्य और सुंदर मंचन कर पाए। आज विजयादशमी के इस पावन पर्व पर दशहरा ग्राउंड, जिसमें हम देख रहे हैं रावण का एक विशाल पुतला, इस विशाल पुतले को बनाने में जिनका विशेष सहयोग रहा उनमें अशोक कुमार मारू, लालचंद मारू, लालचंद सियोता, संतोष कुमार, इन सब का बहुत ही सहयोग रहा। साथ ही बहुत सारे कलाकार इसमें लगे, 4-5 दिन से इस रावण के पुतले के निर्माण में ये लगे हुए हैं। हम देख रहे हैं एक तरफ रामा दल और एक तरफ रावण का दल, अपने अपने रथ पर, रावण अपने रथ पर एक भयंकर अट्टहास के साथ युद्ध भूमि में घूम रहा है, और राम, लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ पूरी वानर सेना रावण की सेना से युद्धरत है। विशाल पुतला प्रतीकात्मक रूप से जिसका दहन किया जाएगा, वो किस चीज का प्रतीक है? वो प्रतीक है अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक। ये पुतला प्रतीक है असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक। ये पुतला है पाप पर पुण्य की विजय का प्रतीक। ये पुतला है सदाचार का अनाचार पर विजय का प्रतीक, क्रोध पर क्षमा और दया का विजय का प्रतीक, अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक, और रावण पर राम की विजय का प्रतीक। और ये जो दशहरे मेले का आयोजन हो रहा है, इसका पूरे मेले के आयोजन का सीधा प्रसारण रतनधरा चैनल पर किया जा रहा है। आप बाद में भी इसके रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं, और अगर आपके कोई रिश्तेदार मित्र रतनगढ़ से बाहर है उनको आप बता सकते हैं कि आप सीधे जुड़ सकते हैं रतनगढ़ के इस रेलवे ग्राउंड से। दशहरे के इस विशाल मेले के आयोजन से आप सीधा जुड़ सकते हैं रतनधरा चैनल के माध्यम से। मैं सभी पत्रकारों बंधु और संवाददाताओं से भी ये अनुरोध करता हूं कि आप इसका पूरा विवरण और इसके पूरी जो आप जानकारी लिखेंगे कल अखबारों में, तो आप निश्चित रूप से हम देखेंगे कि इस विशाल जन समूह के बीच इस विशाल पुतले का जो दहन हो रहा है, रतनगढ़ की ये एक ऐतिहासिक परंपरा, रतनगढ़ की रेलवे रामलीला जो 73 वर्षों से अनवरत रूप से जारी है, और इस मेले का आयोजन भी लगातार अनवरत रूप से जारी है। भारी भीड़ जमा होती जा रही है। मैं सभी दर्शकों से एक बार पुनः अनुरोध करता हूं, जो मुख्य द्वार के निकट जो दर्शक खड़े हैं वो मंच के समक्ष आ जाएं, मंच के सामने आ जाएं, जिससे आप पूरे दहन को देख सकें और पुतले से भी आपकी दूरी भी बने रहे। क्योंकि बच्चे अगर पुतले के पास जाएंगे तो हो सकता है कोई चिंगारी भी लग जाए, तो बच्चे पुतले से दूरी बनाए रखेंगे। और माताओं बहनों से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो सामने जो कुर्सियां लगी हुई है वहां पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। विशाल पुतला, और सामने हम देख रहे हैं राम और लक्ष्मण, और एक रथ पर है रावण। रावण की सेना कल हमने मंचन में देखा था लगभग समाप्त सी हो चुकी है। हमने देखा रावण का भाई कुंभकर्ण मारा जा चुका है। हमने देखा रावण का सबसे प्रिय बेटा मेघनाद भी मारा जा चुका है, और उसके मरने का समाचार सुनकर रावण को बहुत दुख होता है। ये कल हमने मंचन में देखा था। हमने देखा रावण का भाई अहिरावण भी मारा जा चुका है। अब केवल रावण बचा है, उसकी थोड़ी सी सेना बची है। लेकिन
हम जानते हैं कि रावण को अमरत्व का वरदान मिला था और केवल एक ही जगह थी जहां पर अगर तीर का निशाना सही लगा तो रावण मर पाएगा, और वो कोई नहीं जानता था, वो केवल रावण का भाई विभीषण जानता था। और रावण ने स्वयं अपने पैरों के कुल्हाड़ी मार करके विभीषण को अपने दरबार से, अपने राज्य से निष्कासित कर दिया था। और मैं छोटे बच्चों से कहना चाहूँगा कि छोटे बच्चे जो कुर्सियों पर बैठे हैं वो हमारे जो बड़े दर्शक आए हुए हैं उनको आप अपना स्थान दे दें। बच्चे तो घूमते फिरते, खेलते कूदते इस दशहरे मेले का आनंद लेते अच्छे लगते हैं, और जो प्रबुद्ध जन यहाँ पहुँचे हैं उनको अगर हम कुर्सियाँ दे दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बच्चों से मैं एक बार फिर कहूँगा कि बच्चे आप हंसते खेलते इस मेले का आनंद लीजिए, कुर्सियों पर बैठ के बच्चे अच्छे नहीं लगते। राम और रावण, रावण का पुतला तो हम देख रहे हैं। राम जो पूरे संसार के लिए रमणीय पदार्थ का नाम है राम, और रावण जो सही मार्ग पर चलने वाले लोग हैं उनके लिए एक दुख पैदा करने वाला नाम है रावण। दोनों की राशि एक है लेकिन दोनों के कर्म अलग अलग हैं। रावण के पुतले के पास जो भी महिलाएं, बच्चे और पुरुष खड़े हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच के सामने जहां कुर्सियां लगी हुई हैं वहां पर आ जाएं। रावण के पुतले के निकट खड़े नहीं हो, आप मंच के सामने की ओर आ जाएं। राम और रावण दोनों के कर्मों का अंतर जिसकी हम बात कर रहे थे। राम जिसने लोक कल्याण के लिए स्व सुखों को त्याग दिया, और रावण जिसने स्वयं के सुख के लिए लोकांतक मचा दिया। राम और रावण में यही अंतर था। राम ने सदैव रावण की पत्नी को मातृ दृष्टि से देखा, अपनी माँ की दृष्टि से देखा, लेकिन रावण ने राम की पत्नी को भोग्या की दृष्टि से देखा। ये कुकर्म ही रावण को ले डूबा, अन्यथा रावण कोई कम नहीं था। रावण प्रकांड विद्वान था। रावण उस समय का पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक था, लेकिन उसका अहंकार, उसका अज्ञान, उसके दुराचार उसको ले डूबे और रावण राम के हाथों मारा गया। रावण का ये विशाल पुतला इसी बात का प्रतीक है, जिसमें हम देखते हैं कि ये असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है, ये अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है, ये बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, और ये पाप पर पुण्य की विजय का प्रतीक है।
ये अनाचार पर सदाचार की विजय का प्रतीक है। ये क्रोध पर दया और क्षमा की विजय का प्रतीक है। ये अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है और राम पर रावण की विजय का प्रतीक ये विजयदशमी का पर्व। इस पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इस पर्व पर आज हम सब एकत्रित हुए हैं रेलवे रामलीला क्लब के इस दशहरा ग्राउंड पर, जिस पर हम देख रहे हैं एक विशाल रावण का पुतला जिसका दहन कुछ ही देरी में किया जाएगा। हमारे बीच आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मोहिनी देवी जी प्रधान हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हम जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन करते हैं। आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हम देख रहे हैं पूरा ग्राउंड भर चुका है और रावण का विशाल पुतला अपनी जगह खड़ा अट्टहास करता हुआ सा प्रतीत होता है। हर बार विजयादशमी पर ऐसा ही अवसर आता है जब इस अहंकार में डूबे रावण को हम जला करके ऐसा अनुभव करते हैं कि हमने उस बुराई पर विजय प्राप्त कर ली है, हमने अधर्म पर विजय प्राप्त कर ली है, हमने असत्य पर विजय प्राप्त कर ली है। और अपने आप में एक संतुष्टि सी होती है। रामलीला का मंचन भी यही कहता है कि हम इतने दिन रामलीला का मंचन करते हैं, इतने हम दर्शकों को दिखाते हैं, दर्शक भी कुछ न कुछ राम के गुणों को अपने अंदर आत्मसात करके ले जाते हैं। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारे संस्कार है। राम सत्य का प्रतीक है, रावण असत्य के प्रतीक। राम धर्म के प्रतीक है, रावण अधर्म का प्रतीक। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान इंद्रराज जी खिचड़, आप वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं चूरू जिला कांग्रेस कमेटी के। आपसे निवेदन कि आप मंच पर पहुंचे। राधे श्याम जी बबेरवाल समाज सेवी, रामनारायण जी व्यास कोषाध्यक्ष चूरू जिला कांग्रेस कमेटी, आपसे निवेदन कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं दर्शकों से एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि जो मेन गेट है उसके आगे से थोड़ी जगह छोड़ करके मंच के समक्ष आ जाएं। रावण के पुतले से दूरी बनाए रखें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं श्रीमान इंद्रराज जी खिचड़, जिला अध्यक्ष चूरू जिला कांग्रेस कमेटी। मोहिनी देवी जी अति विशिष्ट अतिथि। और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष होंगे श्रीमान श्रीचंद जी पूनिया, ADEN। अगर आ गए हैं तो मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विशिष्ट अतिथिगण में जो मंच पर आज मंच को सुशोभित करेंगे उनमें रमेश चंद्र जी इंदौरिया, मोहिनी देवी जी प्रधान पंचायत समिति रतनगढ़, श्रीमती अर्चना जी सारस्वत अध्यक्ष नगर पालिका, राधेश्याम जी बबेरवाल समाज सेवी, राज खान KTC ग्रुप चेयरमैन, राम नारायण व्यास कोषाध्यक्ष चूरू जिला कांग्रेस कमेटी, शाहरुख खान उपाध्यक्ष नगर पालिका, लालचंद प्रजापत नेता प्रतिपक्ष,
दर्शकों से मैं एक बार फिर निवेदन करता हूं कि व्यवस्था बनाने में सहयोग प्रदान करें। जो मुख्य गेट है उसके आगे से आप हट करके मंच के सामने आए। रावण के पुतले के पास जो दर्शक खड़े हैं वे मंच के सामने आए। रेलवे रामलीला के जो कार्यकर्ता हैं वो जो इंटर गेट है उसके यहाँ से जो एकत्रित हो रहे हैं लोग, उनको व्यवस्थित ढंग से पीछे करें ताकि आने वालों को परेशानी ना हो। और मैं दर्शकों से पुनः निवेदन करता हूं कि वे थोड़ा सा पुतले से पीछे रहें और बच्चों से आग्रह करता हूं कि जो चेयर पर बैठे वो वयोवृद्ध या आपके सम्माननीय जो व्यक्ति है उन्हें चेयर दे दे। आतिशबाजी का दौर शुरू हो चुका है। रावण का पुतला जिसके सामने जो भी दर्शक खड़े हैं, मेन गेट पर जो भी दर्शक है, माताओं बहनों से मैं एक बार पुनः करबद्ध अनुरोध करता हूं कि वे मंच के सामने की ओर पहुंचे। यहां पर ज्यादा भीड़ नहीं करें। मंच के बाईं तरफ जो मुख्य गेट है वहां पर ज्यादा भीड़ नहीं करके आप मंच के सामने आए। और हमारे बीच आज के कार्यक्रम की अति विशिष्ट अतिथि श्रीमती अर्चना जी सारस्वत, अध्यक्ष नगर पालिका, हमारे बीच आ चुकी हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन। और अशोक जी रेलवे ठेकेदार, आपसे निवेदन कि आप मंच पर पधारें। लक्ष्मण सिंह जी PWI, आपसे निवेदन कि आप भी मंच पर पधारें। राम और रावण की सेना युद्धरत हैं और रावण का पुतला एक प्रतीक रूप में हमारे सामने खड़ा है। कुछ ही देर में इस पुतले का दहन किया जाएगा। मैं सभी दर्शकों से एक बार पुनः अनुरोध करता हूं, जो मेन गेट के सामने महिलाएं खड़ी है वो सामने आ जाएं, मंच के सामने आ जाएं। एक जगह भीड़ नहीं करें। अनिल चियोता, जीतू, कृष्ण जी आ गया। कृष्ण जी बढ़िया है, बढ़िया है। मतलब जितना आ गया बताइए। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राज खान KTC ग्रुप के चेयरमैन हमारे बीच पधार चुके हैं।
आपका रेलवे रामलीला समिति के इस रेलवे ग्राउंड पर, दशहरे ग्राउंड पर हार्दिक अभिनंदन है। आतिशबाजी शुरू हो चुकी है और हमारे जो आज के कार्यक्रम के अतिथिगण हैं, जैसी कि हमारी परंपरा है, हम सर्वप्रथम उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। सबसे पहले आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान इंद्रराज जी खिचड़, आप वर्तमान में जिलाध्यक्ष हैं चूरू जिला कांग्रेस कमेटी के और प्रसिद्ध समाज सेवी हैं। जोरदार तालियों से हम इनका अभिनंदन करते हैं। इनके स्वागत और सम्मान के लिए मैं हमारे लीला के निर्देशक राजेश जी गहलोत से निवेदन करूंगा कि आप इन्हें शॉल, माला और प्रतीक चिन्ह पहनाकर अभिनंदन करें। राजेश जी गहलोत जो रेलवे रामलीला के निदेशक हैं और पिछले 10 दिनों से पूरे तल्लीन होकर इस लीला के सफल आयोजन में इनकी महत्वपूर्ण और मुख्य भागीदारी रही है। जोरदार तालियों से हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान इंद्रराज जी खिचड़ का अभिनंदन है। रेलवे रामलीला के इस दशहरा ग्राउंड पर, जिसमें अपार भीड़ के बीच रावण के पुतले का अभी दहन किया जाएगा, आज का कार्यक्रम जिसमें हम अतिथियों का अभिनंदन कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथिगण में श्रीमान मोहनी देवी जी, श्रीमती मोहनी देवी जी, आप वर्तमान में प्रधान पद को सुशोभित कर रही हैं पंचायत समिति रतनगढ़। आपके अभिनंदन के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं श्रीमती प्रभा जी गहलोत से कि आप मोहनी देवी जी का माल्यार्पण करके, शॉल ओढ़ा करके और प्रतीक चिन्ह प्रदान करके अभिनंदन करें। अपार भीड़ के बीच इस दशहरे ग्राउंड पर बहुत अपार भीड़, जिसमें विशाल रावण का पुतला अभी जिसका दहन किया जाएगा, हमारी अति विशिष्ट अतिथि श्रीमती अर्चना जी सारस्वत, आप वर्तमान में अध्यक्ष हैं नगर पालिका के, उनके स्वागत अभिनंदन के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं मीनाक्षी जी उपाध्याय। आप इनका शॉल ओढ़ाकर, माला पहनाकर और प्रतीक चिन्ह प्रदान कर अभिनंदन करें, स्वागत करें। और हम सब तालियों से हमारी नगर पालिका अध्यक्षा का स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। इनके अथक प्रयासों से जो ग्राउंड की आधारशिला रखी गई थी, उसका ये रूप इनके सहयोग से आज हो पाया है। इतना बड़ा ग्राउंड और इसका लेवलिंग का काम और भराई का कार्य आपका पूर्ण सहयोग रहा। हाँ, आतिशबाजी के बीच अब आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीमान राधेश्याम जी बबेरवाल, आप समाज सेवी हैं। आपके अभिनंदन के लिए मैं कुतुबुद्दीन जी पठान आपसे निवेदन करूंगा कि राधेश्याम जी बबेरवाल का शॉल ओढ़ाकर, माला पहनाकर और प्रतीक चिन्ह प्रदान कर अभिनंदन करें। चलो। ठीक रखो, ऊपर में दिला दो।
राधे श्याम जी बबेरवाल के स्वागत के बाद आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीमान राज खान, आप केटीसी ग्रुप के चेयरमैन हैं। आपके अभिनंदन के लिए मैं इस लीला के डायरेक्टर आफ्ताब अहमद से निवेदन करूंगा कि वो राज खान का अभिनंदन करें। सचिन जी बिरमानी, आफ्ताब अहमद नहीं है, सचिन जी बिरमानी राज खान का माल्यार्पण करके, शॉल ओढ़ा करके और प्रतीक चिन्ह प्रदान कर अभिनंदन करें। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीमान राम नारायण व्यास, वर्तमान में आप कोषाध्यक्ष हैं चूरू जिला कांग्रेस कमेटी के। आपके अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं फारूक खान को। फारूक खान शाहरुख खान है। लक्ष्मण सिंह जी को ठीक है ना, एक लालचंद ठीक है ना। हाँ, वो तो सोलर और माड़ा से चिट बनी है और बाकी सबको माड़ा में दिल्ली से। लक्ष्मण सिंह जी के अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे सांवरमल जी प्रजापति लीला के डायरेक्टर। उनसे निवेदन करता हूं कि लक्ष्मण सिंह जी का माल्यार्पण करके और शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन करें। अशोक कुमार जी रेलवे ठेकेदार, आपके अभिनंदन के लिए मैं, आप रामलीला के संयोजक भी हैं, आपके अभिनंदन के लिए मैं मनोज यादव को मंच पर आमंत्रित करता हूं। धन्नाराम जी मेघवाल, धन्नाराम जी मेघवाल, अशोक कुमार जी जो रामलीला के संयोजक हैं, उनका अभिनंदन माल्यार्पण करके और शॉल ओढ़ाकर करेंगे। क्यों अनिल जी राजेंद्र जी बबेरवाल जो रेलवे रामलीला के संयोजक है, आपके अभिनंदन के लिए मैं अनिल जी सियोता, सलीमुद्दीन भाई साहब, पप्पू जी कड़वासराव का अभिनंदन माल्यार्पण करके सलीमुद्दीन जी कुरैशी पप्पू जी कड़वासराव का अभिनंदन करेंगे। और लालचंद जी प्रजापति नेता प्रतिपक्ष हेतराम जी प्रजापति से निवेदन करूंगा कि वे लालचंद जी प्रजापति का माल्यार्पण कर अभिनंदन करेंगे। पीछे और दो तीन बेटा बन पीछे और कौन है? मनीष है, दिनेश है, दिनेश कुमावत, इनका माल्यार्पण कर लालचंद जी मारू से निवेदन करूंगा कि वे दिनेश जी कुमावत का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। मनीष जी मेघवाल को स्वागत करना है।
राम सिंह जी बैठे राम सिंह जी एरिया तराणों की मनीष जी मेघवाल का मनीष जी मेघवाल का राम सिंह जी से निवेदन कि वे माल्यार्पण कर अभिनंदन करेंगे। पीछे और बड़ा अकरम है क्या देखो वो अकरम ही थे, मैं नाम जानूंगा अकरम। अकरम खान का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे आसिफ कुरैशी। अकरम खान का माल्यार्पण कर अभिनंदन करेंगे आसिफ कुरैशी। सलीम इनका माल्यार्पण कर करेंगे। अब पहले वो थे करो बोलो। मैं सबसे पहले अशोक जी से निवेदन करूंगा कि वो आज अपना उद्बोधन दें। अशोक जी जो इस रेलवे रामलीला के संयोजक भी हैं। आज के इस दशहरा समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमान इंदिरा जी खीचड़, मंच पे विराजमान विशिष्ट अतिथिगण, इस रामलीला परिवार से जुड़े हुए सभी सदस्यगण, रेलवे की तरफ से वरिष्ठ उपाध्यक्ष एसएससी पीवे श्री लक्ष्मण जी मीणा, ये रेलवे रामलीला बहुत लंबे समय से जो रामलीला का मंचन जो करते आ रहे हैं, तो पिछले 25 सालों से मैं इस रेलवे रामलीला समिति से जुड़ा हुआ हूँ। ये पहले ये जो रेलवे रामलीला क्लब जो है, इससे ये रामलीला संचालित होती थी। पिछले 3-4 सालों से यहाँ के स्थानीय जो नगर पालिका के जनप्रतिनिधि जो रहे हैं, तो श्री राजकुमार जी बबेरवाल, राजेश जी गहलोत, इन लोगों के अथक प्रयास से या जो पूरे रतनगढ़ के इस पश्चिम साइड के पूरे एरिया का पानी, बरसाती और गंदा पानी यहीं एकत्रित होता था। तो इनके प्रयास से हमारे यहाँ रेलवे के एडीएन थे श्री अशोक कुमार जी बंसल, उनको बड़ी मन्नत करके मनाया और ये रेलवे की बाउंड्री से होते हुए, जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वहाँ से अपने पानी की निकासी कर सकें, बाकी उनको विश्वास में लेके इस इलाके को, इस पूरे एरिए को, उस पानी को खाली करवाया, जिसमें रेलवे की तरफ से जैसे मान लो इसकी बिजली का उपयोग करना है, पंप सेट चलाना है, इसके बिना कोई परमिशन के, और ये पाइपलाइन डाल के जो ये अद्भुत कार्य जो हुआ, तो इनके प्रयासों से हुआ। और नगर पालिका की तरफ से भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस एरिए को विकास जो कर रहे हैं, जो ये दिख रहा है, तो आने वाले समय में ये रंगमंच की तरह ये सब कुछ, ये ट्रैक वगैरह बढ़ के ये तैयार हो, तो इसके लिए और नगर पालिका मंडल श्री रतनगढ़ को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं रेलवे रामलीला समिति की तरफ से आज जो यहाँ मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, जो सम्मानित जो लोग आए हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। अब मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान इंदिरा जी खीचड़ आपसे निवेदन करूंगा कि आप यहाँ पर पधारे हुए विशाल अपार जनसमूह को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं दें और अपना उद्बोधन दें। श्रीमान इंदिरा जी खीचड़, वर्तमान जिलाध्यक्ष चूरू जिला कांग्रेस कमेटी। सबसे पहले विजयदशमी की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। जैसा कि आप सभी को पता है, रावण पे राम की विजय आज जो विजयदशमी हम मनाने जा रहे हैं, इस कार्यक्रम में पधारे
हमारे नगर पालिका के चेयरमैन अर्चना जी सारस्वत, पंचायत समिति की प्रधान मोहनी देव जी खिचड़, रेलवे क्लब की तरफ से अशोक जी, लक्ष्मण जी, समाज सेवी बहुत शानदार व्यक्तित्व के धनी राधेश्याम जी बबेरवाल, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामनारायण जी व्यास, जिला परिषद के मेंबर पप्पू जी कड़वासरा, समाज सेवी राज खान जी और लालचंद जी नेता प्रतिपक्ष पंचायत समिति, दिनेश जी प्रजापत पार्षद, सम्मानित मंच और जो ये आज के कार्यक्रम के कर्ता धर्ता जो रामलीला मंच को संचालित कर रहे हैं, पूरी टीम को मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से, जैसा कि अभी अशोक जी बता रहे थे, पिछले 25 साल से ये रामलीला आयोजित हो रही है। इसमें मैं देख रहा हूं पिछले 3-4 साल से जो यहाँ विकास का काम हुआ है, उसके लिए यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राजू, जो नेता प्रतिपक्ष थे पहले, वर्तमान में पार्षद हैं, समाज सेवी बबेरवाल जी ने बहुत शानदार तन मन और धन हर दृष्टि से इसके लिए संघर्ष किया। उसी के सहपाठी के रूप में राजेश जी पीटीआई व पूरी टीम एक दूसरे से कंधा मिला के जो विकास का कार्य किया है, बहुत ही शानदार। आज आप और हम लोग खुशी से महसूस कर रहे हैं कि जो कार्यक्रम हो रहा है वो बहुत शानदार बढ़िया तरीके से हो रहा है। आप लोग काफ़ी संख्या में बच्चे, माताएं, बहनें और युवा साथी यहाँ पधारे हैं जश्न मनाने के लिए। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोगों को सब लोग भली भांति भगवान श्री राम के बारे में सभी को भली अच्छी तरह से पता है और झांकियाँ भी प्रस्तुत की जा रही हैं और सभी जानते भी हैं। धर्म के ऊपर धर्म की विजय का जो आज पावन पर्व है, उसका हम सभी आनंद लें और खूब जोश के साथ मनाएं। और जो देश के अंदर आज का त्यौहार है वो एक विजय के रूप में मनाया जाता है। श्री राम ने आज के दिन जो रावण का वंश करके विजय प्राप्त की थी, उसी खुशी के अंदर हम लोग जश्न के रूप में मनाएंगे। आप लोग काफ़ी संख्या में पधारे हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान इंदिराज जी खिचड़। अब मैं इस अपार जन समूह को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए आमंत्रित करता हूं। हमारी नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती अर्चना जी सारस्वत, आपसे निवेदन कि आप भी इन सभी को शुभकामनाएं दें और अपना उद्बोधन दें। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। विजय का पर्व है, हर्ष उल्लास का पर्व है। हम सभी विजयदशमी पर्व मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। यहाँ मंच पर उपस्थित सम्माननीय जिलाध्यक्ष जी इंदिराज जी खिचड़ साहब, पंचायत समिति की प्रधान सम्माननीय श्रीमती मोहिनी जी, समाज सेवी श्रीमान राज खान जी, श्रीमान अशोक जी, श्रीमान लक्ष्मण जी, श्रीमान राधेश्याम जी, श्रीमान रामनारायण जी और उपस्थित सभी जन, सभी महानुभाव, सभी विशिष्ट अतिथि, सभी पार्षदगण,
और यहाँ उपस्थित महिला शक्ति सभी को मेरा अभिवादन है। ये जो विजय पर्व है, सभी जानते हैं कि श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। साथ ही देवी आदिशक्ति महिषासुरमर्दिनी माँ दुर्गा ने 9 दिन तक महिषासुर के साथ युद्ध करके सारी असुरी सेना का संहार करके आज ही के दिन महिषासुर का मर्दन किया था। तो इसलिए भी ये विजय पर्व मनाया जाता है। मैं रेलवे रामलीला कमेटी को, उनके प्रत्येक सदस्य को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, हार्दिक आभार जताती हूँ कि ये रामलीला का मंचन बिल्कुल सुंदर तरीके से वो करते आए हैं। उनके प्रयास बहुत ही सराहनीय हैं। रामलीला के प्रत्येक किरदार को जीवंत कर देते हैं। अपार जनसमूह देख रही हूँ मैं और सभी का उल्लास देखते ही बन रहा है। मैं फिर से सभी को, रेलवे रामलीला कमेटी को, सभी को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ और समस्त रतनगढ़ वासियों को इस विजय पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी सारस्वत। अब मैं हमारे आज के विशिष्ट अतिथि श्रीमान राज खान जी, आप केटीसी ग्रुप के चेयरमैन हैं और आप हमारे बीच पधारे हैं। आपसे निवेदन कि आप भी सभी को शुभकामनाएं दें और अपना उद्बोधन दें। सबसे पहले तो मैं मेरे शहरवासियों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं। आए हुए सभी अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मंच पर विराजमान आज के हमारे मुख्य अतिथि इंद्राज जी खिच्चर साहब का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और नगर पालिका की जो अध्यक्ष हैं अर्चना जी, मेरी बहन, इनका मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मंच पर विराजमान सभी साथीगण, मित्रगण और सभी अतिथियों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और रामलीला सेवा समिति जो पिछले 25 वर्षों से रतनगढ़ में, जो मेरे दोस्त राजेश गहलोत भाई, इन्होंने इतना शानदार प्रदर्शन मुझे देखने को मिला, इनके लिए मैं पूरी रामलीला सेवा समिति का मैं बधाई देता हूं कि वास्तव में जो मैं 25 साल से देखता आ रहा हूं वो आज भी मुझे देखने को मिल रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार रेलवे रामलीला समिति को धन्यवाद देता हूं जो मुझे बुलाया, मेरा मान सम्मान किया, इसके लिए मैं तहे दिल से इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे जो आज जो ये रावण का जो वध हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसका आपको बताना चाहता हूं कि बुराई का आज अंत हुआ है। यानी आप अपने दिल में अहंकार मत पालिए, बस यही आपको बताना चाहता हूँ। न्याय की आज जीत हुई है और बार बार मैं आपको कहना चाहता हूँ एक बार फिर से कि रेलवे रामलीला के जो मेरे भाई राजेश गहलोत है, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राज खान जी। ये रामलीला 25 वर्षों से नहीं हो रही है, 25 वर्षों से तो अशोक जी जुड़े हैं। ये रामलीला 73 वर्षों से अनवरत रूप से जारी है और रतनगढ़ की प्राचीनतम रामलीला है ये। बीकानेर डिवीज़न में या तो बीकानेर में रामलीला होती थी, उसके बाद रतनगढ़ में ही रामलीला होती थी और 25 वर्षों से ये राजेश जी गहलोत के निर्देशन में चल रही है रामलीला। उससे पहले बहुत ही 73 वर्षों से ये रामलीला जारी है। अब मैं राधेश्याम जी बबेरवाल, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि, आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी विजयादशमी की इस अपार जनसमूह को हार्दिक शुभकामनाएं दें और अपनी बात मंच के माध्यम से रखें। सम्मानित मंच, वह सामने बैठी मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों, और मैं रेलवे रामलीला कमेटी के सभी सदस्य व कलाकारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मेरा ये सौभाग्य मानूंगा कि रेलवे रामलीला कमेटी के जो
सदस्य उन्होंने ये मान सम्मान दिया, मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राधेश्याम जी बबेरवाल। और मैं इस लीला के संयोजक श्रीमान राजेंद्र कुमार जी बबेरवाल से भी निवेदन करूंगा कि वे अपना उद्बोधन दें और विजयादशमी की शुभकामनाएं दें। जय श्री राम। सम्मानित मंच और यहाँ जो पधारे हुए सभी मेरी माताओं एवं बहनों, आप सभी को दशहरे की एवं नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ये उत्सव इसलिए मनाया जाता है कि आज के दिन भगवान श्री राम अयोध्या में पहुँचे थे। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग हर साल की भांति इस साल भी हमारा सहयोग करा और जब से हमने रामलीला स्टार्ट की आप लोगों ने हमें आके यहाँ आशीर्वाद दिया। आपसे हम आशा करते हैं इसी प्रकार आप लोग हमारे पर आशीर्वाद बनाए रखें। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र कुमार जी। रामनारायण जी, शुभकामनाएं आप भी दे दीजिए। तो रामनारायण जी की तरफ से सभी पूरे मंच की तरफ से इस अपार जन समूह को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राजेश जी जो इस लीला के निर्देशक पिछले 25 वर्षों से पूरी बागडोर को संभाल रखे हैं, उनसे निवेदन कि आप पधारे हुए अतिथियों का और इस अपार जन समूह का आभार व्यक्त करें और सभी को एक बार पुनः विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं दें। जय सिया राम। सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित ये विशाल जन समूह को मैं विजयदशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। और यहाँ पर जो अतिथि पहुँचे हैं, जो हमारे मात्र फ़ोन पर निवेदन पर ये सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, इनके लिए मैं मंचस्थ सभी अतिथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और अभी प्रधान जी ने भाषण दिया था तो क्योंकि पूरी जानकारी उनको नहीं थी इसलिए उन्होंने जितना, लेकिन इस मैदान को जो हम लोगों ने तैयार किया है उसमें रेलवे प्रशासन का बहुत महत्वपूर्ण सहयोग रहा। उनके बिना ये संभव ही नहीं था कि ये पानी यहाँ से निकल जाता। और उसके बाद उस वक्त हम सभी जो साथी थे वो पार्षद नहीं थे, उस वक्त हम लोगों ने ये कार्य किया तो हमारे निवर्तमान जिलाध्यक्ष भंवरलाल जी पुजारी ने उस वक्त हमारी बहुत मदद की और हमने उनसे जो भी मांगा वो उन्होंने दिया। और उसके बाद जो तीसरा व्यक्ति सबसे ज़्यादा इसको जो सौंदर्यीकरण किया है वो हमारी अध्यक्षा श्रीमती अर्चना जी सारस्वत है। इन्होंने हमारी मांग को पूरी तरह जो भी हमने इनसे चाहा उन्होंने तत्काल हमारे निवेदन पर इसका जो भराव का कार्य किया है और पूरी तरह से हमको आश्वस्त किया है कि इसका सौंदर्यीकरण भी शानदार तरीके से किया जाएगा। इसके लिए मैं अर्चना जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इन्होंने, हम जो 7 पार्षद हैं, बिना किसी पार्टी के, बिना किसी के, हम सब की भावना थी। राजेंद्र जी थे, मैं था, अनिल जी सियोता थे, फारूक अकरम, लालचंद जी नेता प्रतिपक्ष, युधिष्ठिर जी जोशी और हम सब, दिनेश जी कुमावत, हम सब ने सामूहिक रूप से, इसमें किसी एक व्यक्ति का योगदान ही है। 3 व्यक्ति जिन्होंने हमारी बात मानी वो तो धन्यवाद के पात्र हैं ही हैं। इसके साथ मेरे साथ जो भी जनप्रतिनिधि इस एरिया के थे, इन्होंने उसको, इसके सौंदर्यीकरण में मेरा साथ दिया। इसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोग इतनी संख्या में यहाँ मौजूद रहे और इस कार्यक्रम को सफल बनाया, इसके लिए मैं रतनगढ़ की जनता का अभिनंदन करता हूँ। और
एक व्यक्ति का नाम मैं इसलिए लेना चाहता हूँ, अशोक जी सारस्वत। ये इस रामलीला के संरक्षक हैं। सही मायने में अगर देखा जाए तो ये ऐसे व्यक्ति हैं कि इन्होंने मेरे सर पर 25 साल से अपना हाथ रखा है और मैंने जो इनसे मांगा है वो इन्होंने मुझे दिया है। इसलिए मैं हृदय से अशोक भाई साहब का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इन्होंने इस रामलीला को चलाने में अपना पुरजोर आर्थिक सहयोग तो दिया ही दिया है। इसके अलावा हमने जो भी इनसे चाहा, कई बार ऐसा होता था कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम रहती है कि रेलवे के अधिकारी बदल जाते हैं जल्दी, हम उनको जान पाते हैं इतने में वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो हमारे तो गार्जियन जो है यही बने हैं और मैं तो कोई भी काम होता है तो अशोक भाई साहब को बोलता हूं और वो 100 में से 100 पूरा होता है। इसके लिए मैं हृदय से अशोक भाई साहब का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। और अब पुतले का दहन का समय हो गया है। मैं एक बार पुनः जो अपार जन समूह पुतले के पास खड़ा है उनसे निवेदन करूंगा कि वो पुतले से दूर हट जाए, जो मुख्य दरवाज़ा है उससे दूर हट करके इधर मंच के सामने आ जाएं। और हमारे अतिथिगण, आप सब से मैं निवेदन करूंगा कि आप पुतले के समक्ष सामने चलें और पुतले के दहन में आप सहयोग करें। रावण का जो पुतला है वो हम सब जानते हैं कि अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। ये पुतला असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। ये पुतला पाप पर धर्म की विजय का प्रतीक है। ये पुतला बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये पुतला अत्याचार पर सदाचार की जीत का प्रतीक है। ये पुतला क्रोध पर क्षमा और दया की जीत का प्रतीक है। ये पुतला अज्ञान पर ज्ञान की जीत का प्रतीक है। और ये पुतला राम की रावण पर जीत का प्रतीक है। बहुत ही विशाल पुतला, ये पुतला जिसको बनाने में 4-5 दिन से अधिक का समय लगा, जिसमें हमारे बहुत से कलाकारों ने, जिनमें अशोक कुमार जी मारू, लालचंद जी मारू, लालचंद जी सियोता, संतोष कुमार जी, आप सब, राजेंद्र वालमेन, इनका बहुत सहयोग रहा। रज्जाक खान, इनका सहयोग रहा। और जो दर्शक, जो जनता आगे खड़ी है, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो कम से कम 100 फुट दूरी बनाए रखें, क्योंकि इसमें जो पटाखे हैं वो जब जलेंगे तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम 100 फुट दूरी आपकी हो। तो आप पीछे आ जाएं, कोई भी दर्शक इस पुतले के सामने नहीं खड़ा रहे, पुतले के पास नहीं जाए। बच्चे विशेष रूप से, बच्चे उच्छृंखल होते हैं, वो पुतले के पास नहीं जाए। और बच्चों के जो अभिभावक हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो अपने बच्चों को अपने पास रखें, उनका हाथ पकड़ कर रखें। अपार जनसमूह है, बहुत भीड़ है, इसलिए बच्चों का विशेष ध्यान रखें। बच्चे हमारी धरोहर है, इसलिए ये पुतले के पास न जा पाएं। हमारे सारे अतिथिगण पुतले के समक्ष पहुंच गए हैं और हमने जो राम और रावण की सेना तैयार की थी उसमें हमने देखा कि रावण जब अंतिम दिन था युद्ध का, एक रथ पर सवार होकर आया था और राम पैदल चल रहे थे। उनके पैरों में पदत्राण भी नहीं थे। तो उनके जो सच्चे हितैषी थे, जो सच्चा प्रेम करने वाला होता है, विभीषण को चिंता हुई। उन्होंने कहा कि भगवान, रावण के पास तो इतना विशाल और सुसज्जित रथ है, आप तो नीचे चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, आपके तो पैरों में पदत्राण भी नहीं है, आप कैसे मुकाबला करोगे? तब राम ने क्या जवाब दिया? राम ने कहा कि मेरे पास भी रथ है, लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। उन्होंने एक चौपाई है उसमें कहा था कि सोरज धीरज तेहि रथ चाका, कि मेरा जो रथ है उसके 2 पहिए हैं, 2 चक्के हैं, जिनमें शौर्य और धैर्य नामक 2 पहिए हैं। और किसी भी विजय को प्राप्त करने के लिए
शौर्य होना ज़रूरी है और उससे ज़्यादा धैर्य होना ज़रूरी है। हम देखते हैं कि दुनिया में लोगों के आधे काम तो अधैर्य की वजह से असफल हो जाते हैं। तो सूरज धीरज तेहिरथ चाका, बल विवेक दृढ़ ध्वजा पताका। और ये कहा कि शौर्य और धैर्य नामक दो पहिए और उसमें बल और विवेक की दृढ़ ध्वज पताका लगी हुई है। सत्यशील पर हित घोड़े, क्षमा दया कृपा रज जोड़े। और सत्य के, शील के और परहित जैसे इसमें घोड़े लगे हुए हैं और उन घोड़ों को क्षमा दया और कृपा की रज ने जोड़ रखा है। हमारे अतिथिगण पुतले का दहन कर रहे हैं। बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक ये विशाल पुतला हर साल इस रेलवे ग्राउंड पर पिछले 73 वर्षों से इसका दहन किया जा रहा है। मैं एक बार दर्शकों से पुनः अनुरोध करूंगा, अपने बच्चों को वो अपने साथ रखें। कई बच्चे उच्छृंखल होते हैं, वो हाथ छुड़ाकर पुतले के पास जा सकते हैं। सभी पीछे हट जाएं। एक बार जोरदार जयकारा लगाइए, बोल सियावर रामचंद्र की। और जोरदार जयकारा होना चाहिए, बोल सियावर रामचंद्र की। ये उत्साह, ये जयकारा, ये हमारे दोनों हाथ ऊपर उठा के जोरदार जयकारे के साथ बोल सियावर रामचंद्र की। ये उत्साह ही तो हमारे इस संस्कृति का परिचायक है। ये भारतीय संस्कृति जो वर्षों से अचल रूप से अडिग है। ये देखिए, बोल सियावर रामचंद्र की। ये विशाल पुतला धूं धूं करके जलता हुआ ये एक बार फिर हमें संदेश दे रहा है कि अच्छाई कभी नहीं जीत पाती, बुराई कभी नहीं जीत पाती, हमेशा अच्छाई की विजय होती है। असत्य कभी भी विजयी नहीं हो सकता। सत्य इस पर हमेशा विजित होता है। अधर्म जो आगे नहीं बढ़ सकता, धर्म उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये पुतला यही हमें संदेश देता है, वर्षों से दे रहा है, देता रहेगा। ये हमारी अटूट जो परंपरा है, ये हमारी जो अटूट संस्कृति है, ये हमारी इस संस्कृति को अविचल रूप से ऐसे कार्यक्रम है वो बनाए रखते हैं। मैं देख रहा हूँ रेलवे प्लेटफार्म पर हमारे जिस ग्राउंड में जितने लोग हैं उससे ज़्यादा रेलवे प्लेटफार्म पर दीवारों पर खड़े हैं। ये विशाल जन समूह ये प्रत्यक्षदर्शी है हमारे इस बुराई पर अच्छाई के जीत का प्रतीक। और जो प्लेटफॉर्म पर जो भी दर्शक हैं, मैं उनसे एक बार निवेदन करता हूं कि ट्रेन का ध्यान रखें। कोई रेल गाड़ी आए तो आप इस पुतले को देखते हुए भूल न जाएं। कोई भी रेल लाइन पर नहीं खड़ा हो, प्लेटफॉर्म पर खड़े होंगे, रेल लाइन पर कोई भी नहीं आए। ये विशाल जनसमूह, ये हमारी रेलवे रामलीला समिति का विशाल दशहरा ग्राउंड, हर वर्ष यहाँ विजयदशमी इतने ही उल्लास के साथ मनाई जाती है। एक बार आप सभी को पुनः विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब से थोड़ी देर बाद रेलवे रामलीला के मंच पर आज भगवान राम का राज्याभिषेक होगा। आप सभी उस राज्याभिषेक के पुण्यभागी बने, उस कार्यक्रम में आप शामिल हो और अधिक से अधिक संख्या में पधारें। कलाकारों को अपने मूल रूप में देखेंगे। और आज ही राज्याभिषेक के पश्चात स्टार नाइट कार्यक्रम होगा। 10 दिनों तक जिन कलाकारों ने अभिनय प्रतिभा के बल पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया, उन सबको आप अपने मूल रूप में देखेंगे स्टार नाइट कार्यक्रम के दौरान। कलाकारों का सम्मान किया जाएगा, उनका समिति के द्वारा उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं और आशा करता हूँ इतने ही अपार जन समूह के साथ आप ठीक 8:30 बजे रामलीला प्रारंभ होगी। आप यहाँ पर
रेलवे रामलीला के मंच के सामने पहुंचे और राज्याभिषेक में शामिल हों। एक बार आपको पुनः विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। रतनगढ़ रेलवे रामलीला का ये दशहरा ग्राउंड मैं देख रहा हूं, अपार जन समूह प्रत्यक्षदर्शी बना इस रावण के पुतले के दहन का। अपार जन समूह प्रत्यक्षदर्शी बना बुराई पर अच्छाई की विजय का। अपार जन समूह प्रत्यक्षदर्शी बना असत्य पर सत्य की विजय का। और ये अपार जन समूह प्रत्यक्षदर्शी बना अधर्म पर धर्म की विजय का। मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि जिनके शॉल और प्रतीक चिन्ह यहीं पर रह गए हैं, आपके पहुंचा दिए जाएंगे। लक्ष्मण सिंह जी, सर ये एक का 100 भी का सर। हाँ मैंने जो खटे अटे पड़े पे पड़े रामनारायण लगा देख मैंने मैं एक बार पुनः